हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है हिमाचल प्रदेश में, और उसकी जगह जो है वो ट्रेनी आपके यहाँ पर रखे जाएंगे। ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में HPRCA की एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। बट उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गवर्नमेंट ने जो है वो फीस का क्राइटेरिया डिसाइड करने का, क्योंकि HPRCA के अंडर बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो निकलेंगे, तो उसकी जो फीस है कि फ़ीस कितनी रखनी है या कितनी होगी, उसका सारा जिम्मा जो है वो HPRCA को सौंप दिया है कि आप अपने हिसाब से जो है वो फ़ीस का डिसीज़न ले सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ जो है वो आपकी फ़ीस 600 रुपये तक जो है वो यहाँ पर जा सकती है। पहले बहुत कम जो है वो HPSSC के थ्रू जो है वो फीस ली जाती थी हमीरपुर में, बट अब जो है वो इसको कहीं ना कहीं पर बढ़ाने की सोच रहे हैं। ठीक है, ताकि बोला जा रहा है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो CBT वगैरह होंगे, उनमें खर्चा ज़्यादा होता है और सो ऑन। ठीक है, मतलब कि घुमा फिरा के आपकी फ़ीस जो है वो बढ़ने वाली है। तो एक चीज़ इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि भाई जो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो भी एग्ज़ाम आएंगे, चाहे TGD के आएंगे, कोई भी ये निकलेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा ही फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि हिमाचल में अनुबंध की जगह ट्रेनी भर्ती नीति फाइनल होते ही राज्य चयन आयोग ने भी कमीशन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य चयन आयोग शनिवार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल ओपन करेगा, यानी कि आपका जो है वो कल से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTRS जो है वो OTRS सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा आपका, जिसमें आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इसके द्वारा जो है वो विभागों के लिए रिक्विजिशन भेजने का लिंक भी खुल जाएगा, यानी कि आप जो भी डिपार्टमेंट होंगे वो उस लिंक के थ्रू जो है वो रिक्विजिशन भेज सकेंगे कि कितने डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली है, कौन कौन सी जगह पर खाली है, कौन कौन से नाम से खाली हैं, और वो सारी रिक्विजिशन आई थिंक आप भी चेकआउट कर पाओगे कि हाँ भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट की आई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में खाली है। तो कल से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है जी। इसके बाद कुछ ही दिन में राज्य चयन आयोग TGT से कमीशन भर्तियों की शुरुआत कर रहा है, और सबसे पहले 1400 पदों पर कमीशन की भर्ती की जाएगी। मतलब कि वैसे तो देखो यार, बहुत टाइम से ये चीज़ें बोली जा रही है, ठीक है, बट बच्चे क्या हैं कि शेयर करते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, जो लेटेस्ट जो आपके अभी अभी ग्राउंड में उतरे हैं। तो भाई यहाँ पर बोला जा रहा है HPRCA के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले वैकेंसीज निकाली जाएंगी वो TGT वगैरह की निकाली जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मौका मिलने वाला है। बाकी जो वैकेंसीज हैं जैसे SI की हो गई, JVIT की हो गई, या फिर क्लर्क की होगी, जिनका और भी बच्चे वेट कर रहे हैं, अब सब तो TGT की तैयारी नहीं करेंगे, तो इनका क्या होगा, इनकी वैकेंसीज कब आएंगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कमीशन का नंबर आएगा और उसके बाद JBT का नंबर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि CM ने यह भी बोल दिया है कि नई भर्तियों को भी जल्द ही शुरू कर दिया जाए। अब कब शुरू होगी, क्योंकि हमारे हिमाचल में तो स्पेशली बहुत समय से ये चीज़ें बोली जा रही है कि भाई बहुत सारों से जो है वो ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। अच्छा, इन चीज़ों का पता कल ही लग जाएगा अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाग सकती है कि भाई हाँ, आपकी वैकेंसीज भी जो है वो बहुत जल्दी आउट होने वाली है। बट अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कल ओपन नहीं होता है तो दोबारा से ये एक समझ लीजिए कि मीठी गोली है, कि आपको जो है वो दोबारा से मीठी गोली दे दी गई कि भाई आपकी भर्तियां जो है वो आ सकती है। तो टोटली आपको कल पता लग जाएगा कि भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है कि नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको पता ही है ट्रेनी पॉलिसी शुरू कर दी गई है, मतलब कि वही मान लो आप यार कि ट्रेनी पॉलिसी बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए जो है वो ट्रेनी रखे जाएंगे। अब इसके ऊपर डिटेल्ड में क्या डिसीजन होगा वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। ठीक है, अनुबंध भर्ती को ख़त्म कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि नई पॉलिसी को जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है, और इसमें जो सैलरी मिलेगी, जो पहले सैलरी का 60% जो आपका वेतन होता है वो दिया जाएगा। ठीक है जी, और जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी छुट्टियां वगैरह होती है, सारा क्राइटेरिया वैसे ही रहने वाला है। बस यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि 2 की जगह ये बोला जा रहा है कि 5 साल तक, और जो भर्तियां निकल चुकी हैं उनको एज इट इज़ 2 साल के लिए ही ट्रेनिंग रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो 5 साल वाली अप्लाई होंगी ये नई भर्तियों के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी, बाकी कल पता लग जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम अगर ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं पर उम्मीद आ जाएगी आपको कि TGT की वैकेंसीज जो है वो आपकी आउट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।